So students, now we are doing chemical properties of halogens. Halogens की chemical property शुरू कर रहे हैं आज ग्रुप 17 की. All halogens are highly reactive. As you know कि halogens जो है वो ग्रुप 17 है. बस एक इलेक्ट्रॉन उनको और चाहिए. जैसे ही halogens को एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा, their configuration will be the noble gas configuration. Okay, clear? So that's why due to this electronic configuration, which is one electron short than the noble gas configuration, this electronic configuration make them very highly reactive. They react with metals and non-metals to form halides. The reactivity of halogens decreases down the group. जैसे कि मैंने आपको भी बोला कि जो halogens हैं वो कैसे react करते हैं? They react by gaining electron. Okay, because they have very strong tendency to gain an electron in order to get noble gas configuration. Okay, और जैसे हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. इट मींस डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी भी क्या करेगी? डिक्रीज होगी. तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा? आपकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, द ready acceptance of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogens. हैलोजेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होते हैं. ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है? ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ. दूसरे को ऑक्सीडाइज करना. दूसरे को कोई बंदा को कब ऑक्सीडाइज करेगा? जब वो खुद रिड्यूस होगा. और आपको पता है हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन टेकर होते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बर होते हैं. जैसे इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन फटाफट से गेन करते हैं. इट मींस ये जो इनकी रेडी एक्सेप्टेंस है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इनको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला एलिमेंट बनाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई अगर आपको कोई पूछ ले व्हाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, बिकॉज दे हैव ability ability to gain readily the electron. ओके, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं. ओके, fluorine is the strongest oxidizing halogen. Out of halogen, fluorine is the strongest oxidizing halogen. It oxidizes other halide ions in solution even in the solid phase. ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि ये दूसरे हैलाइड्स अगर हों, जैसे मान लो क्लोराइड आयन हो, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है. ओके, इवन इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन द गैस फेज. ओके, क्लियर? In general, a halogen oxidizes halide ion of higher atomic number. मतलब जो फ्लोरीन होगा वो क्लोरीन अपने से नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है. ओके, और जो क्लोरीन है वो अपने से ऊपर वाले को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, अपने से हायर साइज वाले को जैसे ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है. इसलिए यहाँ से एक जनरल टर्म ये वाली निकली है, a halogen oxidizes halide ion of the higher atomic number. जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि फ्लोरीन जो है वो किसी भी हैलाइड आयन को, यहाँ पे एक्स क्या डेजिग्नेट कर रहा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी चलेगा. ठीक है, जो फ्लोरीन है वो किसी भी हैलाइड आयन को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसको -1 स्टेट से 0 स्टेट में भेज रहा है. क्योंकि जब -1 चार्ज है उसके ऊपर, इट मींस उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? -1. और x2 में वो प्योर फॉर्म में उस टाइम उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0. ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? रेड्यूस. क्लियर? और क्लोरीन किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है? किस किस हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? जो उससे नीचे आते हैं साइज में, मतलब साइज में बड़े हैं जो. ओके, वो कौन कौन है? ब्रोमीन, आयोडीन. ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? ब्रोमीन सिर्फ आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है. यहाँ पे एक्स आयोडाइन है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो बाकी तीनों को ऑक्सीडाइज कर देता है जब वो हैलाइड आयन की फॉर्म में हो. क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन सबसे कम. ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर. ओके, कंसिडरिंग द पैरामीटर्स सच एज BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, EGE का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन. ठीक है, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपने फ्लोरीन और क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना है. अभी हमने बोला ना कि फ्लोरीन की इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एज कंपैरिजन टू क्लोरीन. अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो इन दोनों में ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एज कंपैरिजन टू
फ्लोरीन। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर तो हम बात कर रहे हैं गैस फेस में कंपैरिजन की, ठीक है, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जब ये अपनी गैसेस स्टेट में है, ओके, अपनी गैसेस, सॉरी गलत बना गया, गैसेस स्टेट में ऐसे बनाना था। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों अपनी गैसेस स्टेट में जब हैं, तो उस टाइम अगर उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, ठीक है, तो इन गैस फेज हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन अपने स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, उसके जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतना इजिली एंटर नहीं करने देता जितना इजिली क्लोरीन में एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो है वो हायर होती है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। हायर किसमें, नेगेटिव साइन में, ओके, कि जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो उस टाइम ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेरिजन टू जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। तो गैस फेज में अगर हम गैस फेज की बात कर रहे हो, तो गैस फेज में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, क्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर ऑक्सीडाइजिंग एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन, अगर गैस फेज में हो तो, ओके, ये ऑर्डर जो लिखा है ये लिक्विड फेज में है, ओके, ये इन सोल्यूशन होता है ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का, ऑक्सीडाइजिंग पावर का, सॉरी हैलोजेंस का। अब सोल्यूशन में कैसा हो जाता है, इन एक्वस फेज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, उसका रीजन है गैस फेज में तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, कौन कम स्ट्रॉन्ग कम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है अपने से दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करने में। बट एक्वस फेज के केस में ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हैलोजेंस की किन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों को के बेसिस पे ओवरऑल निकलता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो तो बात सही है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और गैस फेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही मैटर करती है। बट जब आपके पास इनका सोल्यूशन होता है एक्वा सोल्यूशन, उस टाइम क्या होता है, सबसे पहले एक्वा सोल्यूशन में आप इसको मान के चलो कि ये अपना बॉन्ड तोड़ के एटॉमिक स्टेट में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि जिसको तोड़ के इसीलिए एटॉमिक स्टेट में भेजा जाएगा, एटॉमिक स्टेट में जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो, अदरवाइज तो गेन करेगा नहीं, x2 में तो वो स्टेबल है ऐसा चीज, ओके। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होना वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की निशानी है, ठीक है। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ओके। अब हम बाद में कंपैरिजन करेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से दोनों में से किसके लिए कम है, जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पहली बात। दूसरी, उसके बाद लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जब वो अपनी एटॉमिक स्टेट में चला जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा हाई हो उतना ही अच्छा है, इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना अच्छा है फॉर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद जब ये एक्स नेगेटिव, ठीक है, ये अभी गैसेस स्टेट में ही बात कर रहे हैं हम, जब ये एक्स नेगेटिव है और ये उसके बाद हाइड्रेट होके एक्वस स्टेट में जाना है, क्योंकि आप अभी वाटर में बात कर रहे हो, जब उनका सोल्यूशन वाटर में बना हो, तो आप ये भी देखोगे कि वो गैसेस एनायन से एक्वस एनायन बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। जब आप किसी एनायन को वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस एनायन बनाओगे उस टाइम एनर्जी जो रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये कहां से आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, शायद आप भूल चुके होंगे। एनायन जब भी वाटर में डिसॉल्व होगा तो होगा क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन में आएगा, क्योंकि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो होगा क्या, जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव है वो एनायन के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होगी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ओके। और इट मींस जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये भी जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है, ठीक। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। इट मींस हैलोजन अपने जब एक्वस फेज में होते हैं उस टाइम आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना होता कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन वीक, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो इन तीनों को एक कलेक्टिव रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन करना है, अब इनको देखते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की लो है, क्लोरीन की हाई है। ओके, फ्लोरीन की लो क्यों है, कि मैंने बताया था कि फ्लोरीन के केस में ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है इन लोन पेयर्स की वजह से बहुत स्ट्रांगली रिपेल होता है, और ये आपस में भी बड़ा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना बड़ा इजी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फैक्टर के अकॉर्डिंग, मैंने क्या बोला था, जितनी कम हो उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्लोरीन के लिए लो है, क्लोरीन के लिए हाई है। इट मींस इसमें कौन जीता, फ्लोरीन। तो एक फैक्टर कौन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहा है, फ्लोरीन को, कि ये स्ट्रांग होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, फ्लोरीन के लिए लो होती है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। इसका रीजन भी आपको पता ही है कि क्यों लो होती है। तो इसमें कौन जीता, इसमें कौन जीता, इसमें जीता फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट वाला फैक्टर, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोराइड यानी कि ज्यादा होती है। ओके, मतलब फ्लोराइड जब गैसेस स्टेट से उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसको फ्लोराइड एक्वस बनाओगे, उस टाइम ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपैरिजन टू क्लोरीन के। और मैंने क्या बोला था, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हाई हो तो उतना ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस फैक्टर में कौन जीता, फ्लोरीन। इट मींस दो फैक्टर में फ्लोरीन जीत रहा है, एक फैक्टर में क्लोरीन जीत रहा है। तो ओवरऑल इन दोनों का अगर कंपैरिजन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसमें ज्यादा फैक्टर उसके फेवर में है, और किसके किसके फेवर में ज्यादा फैक्टर है, फ्लोरीन के फेवर में। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर में से दो फैक्टर जो है वो फ्लोरीन के फेवर में होने की वजह से फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, बट इन दी एक्वस फेज। नोट करने वाली बात ये है, एक्वस फेज। ओके, गैस फेज में नहीं, गैस फेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के बेसिस पे डिसाइड होता है, उसमें क्लोरीन ही जीतता है फ्लोरीन से। ओके, तो लो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन more than the then compensate more, which compensate low value of electron enthalpy of fluorine. Thus oxidizing power of fluorine is greater than oxidizing power of fluorine. इसकी वजह से साथ में यहां पे ऐड कर देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ये रीजन है आपका कि फ्लोरीन अपनी लो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वजह होने के बावजूद भी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, उसका रीजन है ये बाकी दो बचे जो फैक्टर है वो, क्योंकि आपको एक्वस के केस में इन तीनों फैक्टर का ओवरऑल देखना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बाय। कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में कब जाता है, इन दी जब वो या तो फ्लोरीन्स के साथ रिएक्ट कर रहा हो या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हो। उसका रीजन यही है, सिंपल सा रीजन है। जैसे देखो IF7 में आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी +7, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आयोडीन शो कर सकता है। ठीक, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही ऐसे दो एलिमेंट हैं बिकॉज दे आर वेरी हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट वो किसी भी एलिमेंट को उसकी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ये रीजन है कि सिर्फ फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही कोई एलिमेंट अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाई मतलब पॉजिटिव में हाई। ओके, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट of the periodic table and therefore are able to bring about maximum oxidation state of an element। अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये ऐसा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट while other elements also, other elements मतलब ये ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स की ही बात कर रहे हैं। अदर ग्रुप 17, यहाँ पे वर्ड ऐड कर दो, अदर ग्रुप 17 elements also exhibit +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन स्टेट वाई। क्योंकि देखो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक एलिमेंट। ओके, तो इट मींस फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, फ्लोरीन ही छीनेगा हमेशा, और हमेशा ये एक ही छीनेगा।
इसलिए फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें फ्लोरीन -1 ऑक्सीजन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जीरो में एग्जिस्ट कर जाए जब वो प्योर फॉर्म में होता है। ओके, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। देखो इन कंपाउंड्स में इनकी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट क्यों एग्जिस्ट कर पाई, जब पिछले क्वेश्चन से उसका नाता निकलता है। देखो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स की फॉर्म में वो अपनी हाई ऑक्सीजन स्टेट को अचीव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, being the most electronegative element, fluorine cannot exhibit any positive oxidation state। ओके, साथ में विद एग्जांपल इनको एक्सप्लेन किया हुआ। आगे बढ़ते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के ऊपर। फ्लोरीन कई सारे एनामलस बिहेवियर शो करता है, वो तो आपको पता ही है, हर ग्रुप का पहला मेंबर थोड़ा बहुत एनामलस बिहेवियर शो करता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से। ठीक है, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, रीजन वेरी स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन दी वैलेंस शेल। ये कुछ एक रीजन है जो फ्लोरीन को एनामलस बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जहां पे ये एनामलस बिहेवियर शो कर रहा है। इट डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक +5 +3 +5 +7। क्यों? बिकॉज ऑफ द इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and also because of the absence of d orbitals। okay, it forms only one oxo acid while other halogens form a number of oxo acids। अब oxo acids कौन से होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है उनको बोलते हैं oxo acids। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है, कौन सा? HOF, ये वाला। बाकी अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के केस में HOCl, HOCl2, HOCl3, ये वाले कुछ एक ऑक्सो एसिड्स हैं। बट फ्लोरीन के केस में सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड है। उसका रीजन भी यही है कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ अपनी +1 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। ओके, और इसमें डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये बॉन्ड भी एक ही बनाना पसंद करता है, चाहे वो एक कोवलेंट हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना हो, चाहे वो एक सिंगल आयनिक बॉन्ड बनाना हो जो एक इलेक्ट्रॉन लेके बनाता है। ओके, so it form only one oxo acid whereas other जो halogens हैं they can form more number of oxo acids। वो सिर्फ एक तरह का ऑक्सो एसिड नहीं बनाते। It is capable of forming H bonding due to which HF is a liquid while other halides are gases। Other halides are gases। For example, other halides नहीं, यहाँ पे other hydrogen halides लिखो, यहाँ पे hydrogen, other hydrogen halides are gases। For example, ये हमने HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। इनके केस में HF में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी जितने भी हैं आपके पास HCl, HBr, HI, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसी की वजह से इन सभी जो हाइड्रोजन हैलाइड वाले एसिड हैं, इन सभी में HF ही एक ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे जो हैं ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं सर हमने तो HCl लिक्विड फॉर्म में देखा है। वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो वाटर में जब मिक्स कर दिया जाता है वो तब तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही जाता है ना। बट प्योर HF इज लिक्विड, वेयर एज बाकी अगर प्योर होते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ HCl के फ्यूम्स बनते हैं, जब भी HCl फॉर्म होता है तो HCl फ्यूम्स की फॉर्म में बनता है। वो बात लगा है उसको, उन्हीं फ्यूम्स को वाटर में डाल के फिर वो हम कंसंट्रेटेड HCl का सोल्यूशन बना लेते हैं। ओके, तो HF लिक्विड क्यों है, वेराज बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसका रीजन है H बॉन्डिंग जो HF के केस में एग्जिस्ट करती है। एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग से अट्रैक्ट करता है। राइट द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विद वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन लिखो। फ्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो एक्चुअल में ये बनाता, ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में, क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में, और ये क्या करता है, फ्लोरीन इसका हाइड्रोजन भी लेके HF बनाता है। HF बीइंग एसिड वो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन में एग्जिस्ट कर जाता है। ओके, तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू दी ऑक्सीजन। ओके, वेयर एज जो अदर हेलोजेंस होते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ओके, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं,
वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इतना हायर एक्सटेंट पे उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर देते। ओके, क्लियर। वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ मिलके एक सिंपल हाइड्रोजन हैलाइड वाला एसिड बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ये वाला, जिसको हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। इसके केस में हाइपोहेलस एसिड नहीं बना। ओके, क्लियर। मींस इन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लिया। क्लियर। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये खुद डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो कर रहे हैं X2। कैसे, देखो, जो X2 होगा HX में उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 है, और HOX में बॉन्डिंग ऐसे हो रखी होती है। तो X जब ऑक्सीजन से जुड़ा है तब तो उसको +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करनी पड़नी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। X कौन कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इट मींस X की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे +1। तो इट मींस इसमें क्या होता है, ये एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुई, इसमें इसकी सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन ही हो गई। अदर हैलोजेंस जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं, दे शो डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि उनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है, उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी बन सकती है जैसे इसमें बनी है +1, उनकी नेगेटिव भी बन सकती है -1। ओके, यहाँ पे भी वो जीरो स्टेट में थे। वेर एज क्लोरीन के केस में वो जीरो से ज्यादा -1 में ही जाएगा। ओके, पॉजिटिव में जाता ही नहीं है, नेगेटिव में जाता है, और -1 ही आएगी। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं, इसमें फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट किया, जिसने वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 बनाया। तो इसलिए इसमें हाइपोहेलस एसिड नहीं बनता। क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में हाइपोहेलस एसिड बनता है। ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, X2 फॉर्म हाइड्रोजन एसिड बाय रिडक्शन, X2 फॉर्म हाइपोहेलस एसिड बाय इट्स ऑक्सीडेशन, जिसमें वो +1 स्टेट में चला गया। ओके, तो ये आपके पास कुछ एक रिएक्शन है जो आपको याद रखने हैं, जहां पे एनामलस बिहेवियर शो करता है फ्लोरीन बाकी हैलोजन से। ओके,